राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां परंपराएं उतनी ही गहरी थीं जितना कि गांव के चौक में खड़ा पुराना बरगद का पेड़, रमेश और शांति नाम का एक बुजुर्ग दंपति रहता था। उनकी शादी को 40 साल से भी ज्यादा हो गए थे। उनकी शादी, जैसे कि उनके समय की अन्य शादियां होती थीं, उनके परिवारों द्वारा तय की गई थी और भले ही प्यार तुरंत न पनपा हो, लेकिन वर्षों के साथ धीरे धीरे बढ़ता गया। उनके 2 बेटे थे जो अब शादीशुदा थे और एक बेटी थी जो अपने पति के साथ दूसरे शहर में बस चुकी थी। रमेश एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे जिन्हें गांव के हर व्यक्ति द्वारा सम्मान दिया जाता था। वे अपने कड़े अनुशासन और मजबूत सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, जो उन्होंने अपने बच्चों में भी डाले थे। वहीं शांति एक पारंपरिक गृहिणी थीं, जो घर को सख्ती से लेकिन गर्मजोशी के साथ संभालती थीं। वे अत्यधिक धार्मिक थीं और हर सुबह घंटों मंदिर में बिताती थीं, अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती थीं। लेकिन इस दिखने वाले शांतिपूर्ण घर के भीतर वर्षों से तनाव पनप रहा था। रमेश और शांति हमेशा से अलग विचार रखते थे, लेकिन उन्होंने इसे निजी रखा, जैसा कि उनके संस्कृति में अपेक्षित था। लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े हो रहे थे, उनके बीच के ये मतभेद और अधिक स्पष्ट और संभालना मुश्किल हो गया। वास्तविक संघर्ष उनके बड़े बेटे अमित की शादी के बाद शुरू हुआ। उसकी पत्नी कविता एक आधुनिक शहर की महिला थी, जिसका पालन पोषण और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग था। जहां रमेश उसकी स्वतंत्रता की सराहना करते थे, वहीं शांति को अपनी बहू के तौर तरीके स्वीकार करने में कठिनाई होती थी। कविता के कपड़ों की पसंद से लेकर पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन न करने तक, उनके व्यवहार पर रमेश और शांति के बीच रोज की बात बन गई। रमेश का मानना था कि नई पीढ़ी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका दिया जाना चाहिए, जबकि शांति का मानना था कि परंपराओं का पालन सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य था। ये मतभेद, जो कभी संभालने योग्य थे, अब नियंत्रण से बाहर हो रहे थे, जिससे बार बार झगड़े होते थे। रमेश, जो हमेशा शांत और संयमित रहते थे, अब अपनी आवाज उठाने लगे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वहीं शांति भी अपने तौर तरीकों में और अधिक कठोर हो गईं। अपने विश्वासों में समझौता करने को तैयार नहीं थीं। उनके बेटे और बहुएं, जो बीच में फंसे हुए थे, समझौता कराने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। झगड़े, जो कभी बंद दरवाजों के पीछे दबे होते थे, अब खुले में फैल गए थे। वह घर, जो कभी हंसी और गर्मजोशी से भरा हुआ था, अब कठोर शब्दों और कड़वे आरोपों से गूंजने लगा। परिवार के लिए एक निर्णायक क्षण तब आया जब एक रात सभी लोग एक साथ भोजन कर रहे थे। अमित ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बताया कि कविता को एक नजदीकी शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। वह इस मौके को लेकर उत्साहित थी, इस उम्मीद में कि वह घर की आर्थिक स्थिति में मदद कर सकेगी। रमेश ने इस विचार का समर्थन किया और अपनी बहू की महत्वाकांक्षा की तारीफ की, लेकिन शांति इस पर आग बबूला हो गई। उनका मानना था कि एक महिला का स्थान घर में है, अपने परिवार की देखभाल करना, बाहर काम करना नहीं। जो झगड़ा इसके बाद हुआ, वह बेहद तीव्र था। तुमने कभी मेरे फैसलों का सम्मान नहीं किया, शांति ने गुस्से में कहा। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम हमेशा उनकी तरफ होते हो, कभी मेरे भावनाओं का ख्याल नहीं करते, और तुमने कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। रमेश ने उतनी ही जोर से जवाब दिया। समय बदल गया है शांति, तुम हमेशा के लिए अतीत से चिपकी नहीं रह सकती। उनके बेटे खामोशी में बैठे थे, कुछ कहने में असमर्थ। कविता, जो झगड़े का कारण महसूस कर रही थी, माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन शांति का गुस्सा बहुत अधिक था। वह कमरे से बाहर चली गईं। परिवार को असहज चुप्पी में छोड़कर उस रात रमेश पहली बार उनकी शादी में अतिथि कमरे में सोए। घर में विभाजन साफ दिखाई दे रहा था और माहौल में तनाव भारी था। दिन हफ्तों में बदल गए और रमेश और शांति के बीच की दूरी बढ़ती गई। वे केवल जरूरत के समय बात करते थे, और तब भी उनकी बातचीत संक्षिप्त और नाराजगी से भरी होती थी। गांव के लोग, जो हमेशा से रमेश और शांति को एक आदर्श दंपति के रूप में देखते थे, इस बदलाव को महसूस करने लगे।
अफवाहें फैल गईं और जल्द ही हर कोई जान गया कि कभी सुखी दंपति के बीच दरार आ गई है। कुछ ने सलाह देने की कोशिश की, लेकिन घाव बहुत गहरे थे और साधारण समाधान काम नहीं कर सकते थे। एक दिन शांति बीमार पड़ गई। जो मामूली सर्दी के रूप में शुरू हुआ वह तेजी से बिगड़ गया और वह बिस्तर से लग गईं। रमेश भले ही उनके बीच मतभेद थे, लेकिन गहराई से चिंतित थे। वह उनके पास बैठे उनकी देखभाल करते रहे, लेकिन उनके बीच का तनाव बरकरार था। शांति कमजोर और असहाय महसूस करते हुए अंततः टूट गईं। उन्होंने अपने डर को कबूल किया कि वे पीछे छूट जाएंगी जब दुनिया उनके बिना आगे बढ़ जाएगी। रमेश ने उनका हाथ पकड़े हुए अपनी असफलताओं का अफसोस जताया कि उन्होंने उनकी भावनाओं को समझने में देरी की। उस क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि उनके अहंकार और जिद ने उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने एक दूसरे को गहराई से चोट पहुंचाई थी, लेकिन गुस्से और नाराजगी के नीचे अभी भी प्यार था। यह वह जुनूनी प्रेम नहीं था जो युवावस्था में होता है, बल्कि वह गहरा और स्थायी प्रेम था जो एक जीवन काल के साथ आता है। जैसे जैसे शांति धीरे धीरे ठीक होने लगी, घर का माहौल बदलने लगा। झगड़े पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, लेकिन वे कम हो गए। रमेश और शांति ने एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश की, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए यह स्वीकार किया कि समय वास्तव में बदल गया है। उनके बेटे यह देखकर कि उनके माता पिता फिर से एक हो रहे हैं, ने पुराने और नए के बीच की खाई को पाटने के लिए और अधिक प्रयास किए। कविता ने नौकरी स्वीकार की, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि वह घर की जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखे। घर धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट आया, हालांकि अब एक नए समझ और एक दूसरे के मतभेदों के प्रति सम्मान के साथ। रमेश और शांति के बीच का यह झगड़ा उनके जीवन का एक दर्दनाक अध्याय था, लेकिन इसने उन्हें अप्रत्याशित रूप से करीब ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार जीवन की तरह धैर्य, समझ और सबसे महत्वपूर्ण अतीत को छोड़ने की इच्छा की मांग करता है। आज के लिए बस इतना ही। और भी मेरे दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही जरूरी है।